हेलो दोस्तों, मैं इसे कुमार स्वागत करता हूँ कोडर ट्यूटोरियल चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं आइकन म्यूजिक प्लेयर में जो फेवरेट का बटन है, यानी कि बोल सकते हैं उसको लाइक का जो बटन है उसके साथ किस प्रकार से जो है कंट्रोलिंग किया जाएगा। ठीक है ना। तो उसमें जो है सिंपल ये करने वाले हैं कि जैसे मान लिया कोई भी बंदा उस पर क्लिक करता है तो सॉन्ग जो है लाइक के जो है टैग लिस्ट में जा करके सेव हो जाए, यानी कि फायरबेस डाटा में जा करके स्टोर हो जाए। यदि मान लिया कभी जो है उस सॉन्ग पे आए नेक्स्ट या तो प्रीवियस करते वक्त, तो फिर क्या हो जाए, वो जो हमारा बना हुआ है फेवरेट का बटन जो कि अभी आउटलाइन है वो हमारा फील्ड हो जाए, या तो उसका कलर जो है चेंज हो जाए तो दूसरा तरह के वो दिखाई दे। ठीक है ना। सिंपल कहने का मतलब है ताकि लग सके कि हाँ वो जो सॉन्ग है एक लाइक किया हुआ है, अदरवाइज मतलब कि नहीं रहेगा तो नहीं लाइक किया हुआ। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, शायद यहाँ पे इमेज जो हो यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फेवरेट के नाम से शायद होगा। एक मिनट मैं देख लेता हूँ है कि नहीं है वो चीज़। इसका पहले नेम देखने दीजिए हमको। तो देखिए यहाँ पे हार्ट पीएनजी के नाम से है ना। तो यहाँ पे देखिए हार्ट देख लेते हैं, हार्ट। ठीक है ना। जैसे कि ये क्या है, अभी हमारा फील्ड नहीं है। ठीक है ना, यानी कि भरा हुआ नहीं है, हमारा आउटलाइन है। ठीक है ना। यहाँ पे फील्ड का हमने जो है डाटा भी मतलब कि जो है इमेज जो है अपलोड नहीं किया हुआ है। ठीक है, आप लोग कहने का मतलब समझ रहे होंगे। तो उसके लिए किस प्रकार से करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो है फर्स्ट स्क्रीन में ही हमारा काम करना पड़ेगा, यानी कि जब हमारा शुरुआत हो रहा था होम स्क्रीन तभी से जो है हमारा काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है एक फायरबेस डाटाबेस का जो है कंपोनेंट लेना पड़ेगा, और कंपोनेंट में लेने के बाद फायरबेस टोकन एवं फायरबेस यूआरएल लेना पड़ेगा, जो कि आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि देखिए ये फायरबेस यूआरएल है। ठीक है ना, ये जो है हमारा फायरबेस यूआरएल है पूरा। और यदि आपको फायरबेस टोकन चाहिए तो यहाँ पे जाइए प्रोजेक्ट सेटिंग में, और प्रोजेक्ट सेटिंग में जाने के बाद जो है आपका यहाँ पे एपीआई की मिल जाएगा, जो कि एपीआई की जो है जो मतलब यहाँ पे जो है बोला जाता है वहाँ पे टोकन बोला जाता है। ठीक ना। तो यहाँ पे ये चीज़ कर लीजिएगा। इसके बाद जो है एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपका जो रियल टाइम डाटाबेस है, यदि आप शुरुआत में पहले बार बनाए होंगे तो क्या होगा कि रूल्स में यहाँ पे जो है फॉल्स होगा। ठीक है ना। तो उस फॉल्स को जो है यहाँ पे ट्रू कर लीजिएगा, नहीं तो आपको जो है एरर शो करेगा। पहले जो है इसको ट्रू कर लीजिएगा रूल्स में जाने के बाद रियल टाइम डाटाबेस में। ठीक है। तो आई होप जो यहाँ तक समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं आगे जो है ब्लॉक में किस प्रकार से काम करेंगे उसके लिए। तो ब्लॉक सेक्शन में चलते हैं, और ब्लॉक सेक्शन में जाने के बाद जो है ब्लॉक्स को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो ब्लॉक्स को क्रिएट करने से पहले जो है यहाँ पे देखिए हमारा जो साइन इन यानी कि जो भी मतलब फायरबेस ऑथेंटिकेशन का ब्लॉक्स लगा हुआ है, मैं उसको यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि बहुत प्रॉब्लम करेगा यहाँ पे। क्योंकि जो है कंपेनियन में फायरबेस कंपेनियन में जो है मतलब सॉरी कैंपेनियन में तो फायरबेस ऑथेंटिकेशन होगा नहीं, तो ये बहुत मतलब एरर शो करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ अभी, फिर बाद में इसको लगा देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल चलेगा जैसा कि आप लोगों को दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर रहने देते हैं अब इसको। अब हम लोग आते हैं क्या, जब हमारा सबमिट, हम सोच रहे हैं क्या कि जब हमारा सबमिट बटन क्लिक हो तो क्या हो कि हमारा जो है एक फायरबेस डाटाबेस में जो है कुछ डाटा ऐड हो जाए। वो डाटा हमारा रहेगा क्या, उसका यूजर का नेम रहेगा, और जो भी मतलब कि जैसे कि वो लाइक सॉन्ग कितना है, क्या है कि नहीं है। यदि नहीं रहेगा तो एक लिस्ट में जो है एम्प्टी नाम के स्ट्रिंग डाल करके हम छोड़ देंगे। यदि मान लिया कोई बंदा जो है फर्स्ट बार आया होगा ऐप पे, तो क्या करेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग ले करके उसको जो है एक लिस्ट में डाल देंगे, और उसको बाद में मान लिया कि कभी लिंक लाइक करेगा सॉन्ग को आगे नेक्स्ट होम स्क्रीन जाने के बाद, तो उसी लिस्ट में जो है वो डाटा सेव हो जाए। और मान लिया कि कोई पुराना यूजर है लेकिन वो किसी कारण साइन आउट हो गया, यानी कि मतलब कि वो ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया था, फिर से दोबारा उसी यूजर नेम से जो है साइन इन किया, तो क्या हो जाएगा, उसका जो भी प्रीवियस डाटा रहेगा वो उसका डाटा सेव रहेगा, कुछ भी डाटा हटने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है यहाँ पे फायरबेस डाटाबेस में जाइए। इसके बाद आपको जो है प्रोजेक्ट फायरबेस डाटाबेस टोकन, या तो बोल सकते हैं इसको बकेट के नाम से आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे फायरबेस डाटाबेस बकेट। ठीक है ना। तो बकेट को पहले सेट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि एक बकेट तैयार हो जिसमें मतलब बकेट मतलब क्या होता है, बर्तन होता है। ठीक है ना। तो बर्तन तैयार हो जिसका नाम क्या हो, यूजर नेम या तो यूजर्स हो। ठीक है ना। जिसमें क्या सिर्फ जो है यूजर्स जो है वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे मतलब कि सेव हो या तो स्टोर हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे यूजर्स के नेम से जो है एक बकेट क्रिएट कर लिए। अब बकेट क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डाटा जो है यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे हम चाहते हैं क्या कि एक यूजर्स का बकेट बने, उस बकेट में जो है जो भी उस यूज़र का नेम रहेगा वो जा करके सेव हो जाए, प्लस में उस यूज़र नेम के बकेट में क्या हो कि हमारा जो है लाइक का एक मतलब कि जो है टैग बने, और उस लाइक के टैग का वैल्यू क्या हो, जो भी वो लाइक करेगा उसका सॉन्ग का टाइटल हो। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है ज्वाइन में आना है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आप लोगों को समझ में आएगा किस प्रकार से हुआ है। ठीक ना। अभी लगेगा कि नहीं समझ में आ रहा, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लिया तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यूजर्स हो गया, और यहाँ पे हमको अब क्या करना है, टैग को सेपरेट करना है, या तो बोल सकते हैं हमको
बकेट को सेपरेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, स्लैश दे देंगे। अब स्लैश देने के बाद क्या करेंगे, हम लोग यूजर्स नेम का यूज करेंगे। तो यूजर्स नेम में आप लोग जो है कुछ भी यूज कर सकते हैं, नेम भी, फ़ोन नंबर और प्रोफाइल पिक्चर या तो ईमेल, ठीक है ना। लेकिन देखिए किसी किसी ईमेल के जो है साइन इन में जो है क्या होता है, फ़ोन नंबर नहीं रहता है, ना ही नेम रहेगा, ना ही पिक्चर रहेगा। तो क्या होगा, हमारा ईमेल तो ज़रूर रहेगा क्योंकि ईमेल से साइन इन कर रहे हैं, तो ईमेल को ही लेंगे। तो यहाँ पे अभी जो है क्या है कि हमारा फायरबेस ऑथेंटिकेशन में ईमेल वाला तो ब्लॉक वर्क नहीं करेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेम्परेरी ईमेल ले लेंगे और उसी के ईमेल का हम लोग यूज करके काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ईमेल मान लिया कि मैं ले लिया यहाँ पे शिव824118, ठीक है ना, शिव82, एक मिनट, मैं 824118 और @gmail.com, ये हमारा हो गया क्या, ईमेल हो गया। अब देखिए इसमें थोड़ा सा एक तो प्रॉब्लम होता है क्या, कि जैसे कि इसमें देखिएगा आप लोग तो यहाँ पे @ आ रहा है जो कि हमारा स्पेशल कैरेक्टर है, प्लस में एक तो पॉइंट आ रहा है जो कि वो भी जो है हमारा स्पेशल कैरेक्टर है। तो यदि आप लोग मान लिया कि बकेट के रूप में यदि आप सेट कीजिएगा उसको, तो जो है बोलता है कि नहीं, आप बकेट के रूप में जो है किसी भी बकेट का नेम जो है स्पेशल कैरेक्टर से आप नहीं दे सकते हैं। तो उस वक्त क्या हो जाएगा कि आपको एरर आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो भी हमारा @ के बाद जो भी हमारा टेक्स्ट है उसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि उतना तक तो गूगल चेक कर लेता है कि हाँ ये जो है मतलब कि ये नाम से जो है मतलब अवेलेबल है कि नहीं। @ के पहले वाला ही तो चेक करता है ना, तो अलग अलग सभी के लिए होगा, ये तो समझ रहे हैं। तो यहाँ करते हैं कि हम लोग जो है यहाँ पे रिप्लेस ऑल टेक्स्ट कर देते हैं, और रिप्लेस ऑल टेक्स्ट करने के बाद जो हमारा रिप्लेसमेंट क्या होगा, तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग में हो जाएगा। और सेगमेंट कौन सा रिप्लेस करना है उसको भी हमको दिखाना पड़ेगा। तो सेगमेंट हमारा रहेगा @gmail.com, यानी कि जो भी हमारा इसके बाद रहेगा ये हमारा हट जाएगा, ठीक है ना। और जो हमारा मतलब कि सेगमेंट रिप्लेसमेंट किस में होगा, तो हमारा रिप्लेसमेंट होगा एक एम्प्टी स्ट्रिंग में हो जाएगा। तो यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग दे देते हैं, यानी कहने का मतलब ये हो गया। अब देखिए जो भी ईमेल हमको गेट होगा उसमें तो @gmail.com होगा। ये सिंपली कहने का मतलब जो यहाँ पे ईमेल है ना, यहाँ पे लगेगा अभी। लेकिन ये ईमेल है कि इसमें कुछ है डाटा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सिंपल यहाँ जो है ये लगा देते हैं। आई होप जो यहाँ तक समझ में आप लोगों को आ गया होगा, ठीक ना। तो इसको जो है दिखाने के लिए आप लोगों को सिर्फ कर रहे हैं। अब क्या होगा, एक और बकेट क्रिएट करेगा और इस बकेट में सिर्फ किस में जाएगा, ये शिव जो हमारा बना है ना बकेट, इसके अंदर जाएगा। तो हमारा बकेट का नेम क्या होगा, लाइक्ड, यानी कि जो भी लाइक्ड करेगा सॉन्ग उसको। तो यहाँ पे लाइक्ड से करने से पहले आपको एक स्लाइस करना पड़ेगा, क्योंकि जो है सेपरेट करना है टैग को। तो यहाँ पे लाइक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक्स जो है यहाँ पे ले लेता हूँ नेम इसका। तो सबसे पहले जो है कैपिटल में L और लाइक्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे लाइक्ड यानी कि लाइक्ड सॉन्ग कौन कौन है, तो L, एक मिनट गलत हो गया है, LIKED, ठीक है ना। तो लाइक्ड जो भी हमारा सॉन्ग रहेगा लाइक का, वो हमारा यहाँ पे सेट हो जाएगा। इसी जो है मतलब कि बकेट में आकर के सेट होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सेट कर लिए, चलिए लाइक्ड। अब क्या होगा कि इस बकेट में अब कुछ वैल्यू स्टोर होगा। वैल्यू क्या स्टोर होगा, जो भी लाइक सॉन्ग करेगा उसको वैल्यू जो है वहाँ पे स्टोर होगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फायरबेस डाटाबेस स्टोर वैल्यू का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टोर वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोर वैल्यू को ले लेते हैं। और टैग क्या रहेगा, तो टैग सिंपली कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आप क्या रखना चाहते हैं, तो टैग में हम लोग क्या है कि टाइटल देना चाहते हैं, ठीक ना। क्योंकि जो है किसी भी सॉन्ग का टाइटल ही तो लेंगे ना उसका। तो हम लोग क्या करते हैं, टैग का जो है सिंपल टाइटल से ही सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, टाइटल लिख लेते हैं और यहाँ पे जो भी सॉन्ग का टाइटल रहेगा इसमें सेव हो जाएगा। चलिए टाइटल हो गया। अब वैल्यू क्या स्टोर करना चाहते हैं आप उसको भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो यदि मान लिया कोई भी यूजर सबसे पहले फर्स्ट बार जो है इस ऐप में मतलब कि लॉगिन करेगा, तो क्या हो जाएगा, एक क्रिएट एम्प्टी लिस्ट करके, या तो बोल सकते हैं मेका लिस्ट करके कर दीजिए यहाँ पे। तो मेका लिस्ट, और लिस्ट में क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, एक डाटा सिर्फ रहेगा एम्प्टी नेम का, ठीक ना। तो यहाँ पे एक मिनट, इसको जो है आइटम को हटा देते हैं, सिर्फ एक ही आइटम रहने देते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, एम्प्टी, यानी कि जो है उसमें कुछ भी डाटा नहीं है, एम्प्टी है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। हम लोग चलते हैं टेस्ट करके इसको देखते हैं क्या ये वर्क करता है सही से कि नहीं करता है। तो हम लोग चलते हैं डाटाबेस में, और डाटाबेस में जाने के बाद जो भी डाटा पहले से है उसको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट कर दिया है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा कंपेनियन जो है इसका रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद जो है क्लिक करने के बाद आपको दिखाते हैं। देखिए हमारा रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक तो पर्सनलाइज के लिए ऑप्शन आया। इसके वजह से इस पर क्लिक किए तो हमारा जो है टैग के लिए सेलेक्ट करने के लिए बोला। इसके बाद जैसे ही सबमिट पे क्लिक किए, देखिए हमारा यहाँ पे वैल्यू जो है स्टोर हो गया। अब देखिए वैल्यू किस प्रकार से स्टोर हुआ है। तो सबसे पहले जो है एक यूजर्स का एक बकेट है। इस बकेट में जितने भी यूजर्स यहाँ पे लॉगिन करेंगे उसका डाटा रहेगा, ठीक है। जैसे कि अभी एक यूज़र आया शिव नाम से 824118 के नाम से, तो ये यूज़र हमारा सेव हो गया। अभी इस यूज़र का डाटा क्या है कि यूज़र का लाइक्ड सॉन्ग क्या है, तो लाइक्ड सॉन्ग में हमारा वैल्यू है, ठीक है ना। यानी कि मान लिया कि यदि हमको ये लाइक्ड सॉन्ग वाला
गेट करना होगा। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट बकेट क्या सेट करेंगे, यूजर्स स्लैश SIP824118 स्लैश लाइक्ड और स्लैश यहाँ पे रह करके मतलब कि लाइक तक हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, टैग देंगे टाइटल और हमारा यहाँ से वैल्यू गेट हो जाएगा। तो आई होप जो समझ में आएगा किस प्रकार से जो वैल्यू गेट करना। अब आते हैं कि मान लिया कि हमको यूजर्स के टैग लिस्ट को गेट करना है, जैसे कि ये हमारा टैग है तो इसको लिस्ट अभी और रहेंगे यूजर्स। जैसे कि मैं एक यूजर और को जोड़ देता हूँ और जोड़ने के बाद आप लोगों को मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ वैल्यू को, क्या A2 कर देते हैं। अभी क्या करिएगा, यदि मान लिया कि अभी यदि कीजिएगा डायरेक्ट ना तो क्या होगा कि ओवरराइट कर जाएगा, जो भी यूजर्स था पहले उसको उसी के टैग से हटा देगा, ठीक ना। तो अभी क्या करते हैं, वैल्यू को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के बाद जो है इसको क्या करते हैं, अभी जो हमारा फिनिश का बटन अभी शो हो रहा है, अभी जो है मान लिया कि रिफ्रेश करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं फिनिश का जो बटन यहाँ पे कार्ड व्यू 5 लिए है ना, तो इसी से हम लोग जो है सिंपली स्टोर करवाएंगे वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू को। तो यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू को भी जो है स्टोर करवा देते हैं कार्ड व्यू 5 से, ठीक है। तो चलिए कार्ड व्यू 5 के लिए जो मतलब कितना डाटा हमको गेट होगा। अब चलिए कार्ड व्यू 5 कहने का मतलब जो हमारा अभी फिनिश बटन दिखाई दे रहा है यहाँ पे कैंपेनियन में, उस पर क्लिक होने पर हमारा डाटा सेव होगा। तो चलते हैं यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से जो है डाटा सेव होता है। तो जैसे ही फिनिश पे क्लिक किए तो देखिए हमारा एक यूजर और आ गया, ठीक है ना। यूजर्स के टैग में यूजर्स के बकेट में एक टैग और आ गया जो कि हमारा दूसरा यूजर है। मान लिया कि एक और मतलब कि यूजर्स को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपली और चेंज कर देते हैं थोड़ा सा इसका जो नंबर है और थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, और अलग लेने के बाद जो यहाँ पे आते हैं और एक फिर से जो है फिनिश पे क्लिक करते हैं। तो देखिए हमारा एक और यूज़र यहाँ पे आ गया। अब मान लिया कि जितने भी यूजर्स हैं इसके टैग लिस्ट को हमको गेट करना है, यानी कि सिंपल कहने का मतलब जितने भी यूजर्स अभी लॉगिन हैं उस सभी को जो है यहाँ पे गेट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सिंपल आना है, क्या फायरबेस में आइएगा और डाटाबेस में आने के बाद जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा गेट टैग लिस्ट, ठीक है ना। तो गेट टैग लिस्ट, तो टैग लिस्ट गेट करने से पहले आपको जो है बकेट भी तो सेट करना पड़ेगा ना। तो बकेट क्या है हमारा, तो बकेट देखिए बकेट हमारा क्या है, यूजर्स नेम के बकेट में इतना सारा जो है टैग लिस्ट है जो कि हमारे यूजर्स हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है इसको हटा देते हैं और यहाँ पे यूजर्स बकेट सिर्फ सेट कर देते हैं। चलिए हमारा जो स्लाइस वाला काम है वो हट जाएगा और यूजर्स वाले में जितना भी बकेट में होगा टैग लिस्ट वो हमको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको शो करने के लिए गेट टैग लिस्ट और यहाँ पे नोटिफायर को ले लेते हैं। नोटिफायर को लेने के बाद जो है वैल्यू को यहाँ पे शो करवा देंगे कौन कौन जो है यहाँ पे यूजर हैं, ठीक है ना। ये कब हेल्प करेगा मैं बताऊँगा आप लोगों को, थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए। वैल्यू अब देखिए मान लिया कि अब जैसे ही कार्ड व्यू 5 पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा डाटा गेट होगा जिसमें जो है लिस्ट के रूप में सभी जो है यूजर जितने भी यूजर है 3 यूजर वो हमको दे दिए हैं। अब देखिए सर ठीक है ये तो काम हो गया, लेकिन एक किस लिए कर रहे हैं, तो देखिए मैं यहाँ पे किस लिए कर रहा हूँ। जैसे कि मान लिया कि कोई यूजर जो है पहले ही लॉगिन किया हुआ है और लॉगिन तो किया हुआ है, लेकिन क्या हुआ कि किसी कारण जो है वो ऐप का अनइंस्टॉल कर दिया, फिर से उसी यूज़र नेम से लॉगिन किया, यानी कि उसी ईमेल से लॉगिन किया, तो उसका कुछ तो डाटा होगा। मान लिया कुछ तो सॉन्ग को लाइक किया होगा तो कुछ तो उसका डाटा है ना, तो वो डाटा हट जाएगा, ठीक है ना। मान लिया कैसा नहीं करेंगे तो फिर से उसी ईमेल से करेगा ना तो उसका डाटा हट जाएगा और फिर से एम्प्टी मतलब कि वहाँ पे सेट हो जाएगा वैल्यू लाइक्ड सॉन्ग वाला में। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या क्या यहाँ पे पहले सबसे पहले कंट्रोल में जाएंगे। कंट्रोल में जाने के बाद चेक करेंगे कि क्या जो है सबसे पहले कंट्रोल, ये तो अलग बात हुआ, इसको अभी नीचे कर लेते हैं। जैसे ही हमारा सबमिट पे क्लिक करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, गेट टैग लिस्ट और हमारा प्रोजेक्ट बकेट क्या रहेगा, यूजर्स रहेगा। अब ये टैग लिस्ट जैसे ही गेट कर लेगा तो हमारा ब्लॉक मिल जाएगा क्या, वेन गोट टैग लिस्ट। तो इसको ले लेते हैं टैग लिस्ट। जैसे ही हमारा टैग जो है गेट हो जाएगा तो चेक करेगा कि क्या वो उस लिस्ट में है यूजर या नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिस्ट इन थिंग यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए इज लिस्ट इन थिंग, इसको ले लेते हैं। और लिस्ट हमारा कौन सा रहेगा, तो लिस्ट हमारा रहेगा वैल्यू, क्योंकि एक वैल्यू जो है लिस्ट के रूप में मिल रहा है तो वैल्यू। और इसके बाद जो है क्या हो जाएगा हमारा थिंग कौन सा रहेगा, तो थिंग हमको सिंपली इसको जो है रिप्लेस करके जो टेक्स्ट लगाए हैं ना इसी को ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जहाँ पर आपको ये @gmail.com दिखाई दे रहा है ये वाला ईमेल, इसमें सिंपल जो ब्लॉक हम लोग बताए हैं यहाँ पे जो मतलब कि ये वाला जो है बोल सकते हैं वेरिएबल, ये वाला हमको लगेगा, ठीक है ना। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, अभी जो है कैंपेनियन में हम लोग करके नहीं बता सकते हैं इसीलिए थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पर लगा देंगे, अभी रिप्लेस करके चेक करेगा कि हाँ इस लिस्ट में है कि नहीं। यदि रहेगा तो क्या करेगा, वो वैल्यू को जो है एम्प्टी वाला वैल्यू को स्टोर ना करके सिंपल ऐसा ही बाईपास हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा यदि मान लिया कि नहीं रहेगा, जैसे कि मान लिया कि वो वैल्यू यदि मान लिया इस टैग लिस्ट में नहीं रहा तो क्या करेगा, वैल्यू स्टोर करेगा, क्या करेगा, वैल्यू स्टोर करेगा इस बकेट के हिसाब से और हमारा वैल्यू क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा, ठीक है। अब मान लिया कि यदि उस बकेट लिस्ट में रहा या तो बोल सकते हैं उस लिस्ट टैग लिस्ट में उसका वैल्यू रहा तो क्या करेगा, सिंपली रिडायरेक्ट कर देगा क्या, डायरेक्ट नेक्स्ट प्रोसीजर पे। जो भी हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर है, जैसे कि आपका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, हमारा जो है
मतलब कि अगला अरेंजमेंट को विजुअलिटी ट्रू करना है ना। तो यहाँ पे सिंपल यही करना है। यदि मान लिया कि उसमें रहेगा तो कुछ नहीं करवाना है, और यदि नहीं रहेगा तो बहुत कुछ करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे नोट इन लिस्ट, इज नोट इन लिस्ट, देन ये वाला काम होगा, अदरवाइज कुछ भी काम नहीं होगा, यानी कुछ भी डाटा स्टोर नहीं होगा उसको, क्योंकि जो है उसका पहले ही से डाटा जो है सारा स्टोर है। तो अब डाटा क्या स्टोर करना है, उसका पहले से डाटा स्टोर है। अब देखिए मान लिया कि जैसे कि अभी जो है इस नेम से जो है डाटा स्टोर हो है, ठीक है ना, इस नेम से जो है डाटा स्टोर हो है। अब क्या करते हैं, कार्ड व्यू 5 पे क्लिक करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से जो है डाटा को स्टोर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या ये डाटा जो है स्टोर होता है या नहीं होता है। यदि नहीं होगा तो अच्छा बात है, यानी कि जो है सही से बरकरार, यानी कि जो भी उसका प्रीवियस डाटा रहेगा वो हमारा सही सलामत रहेगा। अब जैसे ही मान लिया कि फिनिश पे क्लिक करते हैं तो देखिए कोई भी डाटा ऐड नहीं हुआ। यदि मान लिया कि रहता है दूसरा टैग, जैसे कि अभी टैग जो है यहाँ पे दूसरा कर देते हैं, देखिए यहाँ पे जो है कुछ नंबर अलग दे देते हैं, ठीक है ना, तो 5 तो यदि मान लिया कि 5 रहेगा, और यहाँ पर भी जो है 5 कर देते हैं। कहाँ पे 5 किए हैं, तो यहाँ पे 5 कर दिए हैं 4 के पास, और यहाँ पर भी 5 करना पड़ेगा क्योंकि जो है वो गेट नहीं ना कर पाएगा सही से। तो 5 ठीक है, 5 ठीक है। अब देखिए मान लिया कि जैसे हम क्लिक करते हैं इस पर फिनिश पे, तो फिनिश पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारा नया डाटा आ गया, क्योंकि जो है पहले से डाटा लिस्ट में यानी कि टैग लिस्ट में नहीं था। तो आइए जो है पूरा चीज़ समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब आते हैं हमारा हमारा जो है नेक्स्ट स्क्रीन पे जो है किस प्रकार से काम करेंगे, तो जो है अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि जो वीडियो जो है बहुत लंबा हो गया है, लगभग जो है 10-15 मिनट का वीडियो हो गया होगा, तो छोड़ देते हैं अभी तक इतना ही। अगली जो है वीडियो में बताएं किस प्रकार से जो है यहाँ पे आइटम को जो है सेलेक्ट करेंगे, और किस प्रकार से जो है मतलब कि जो हमारा फेवरेट का बटन है उसको चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो ये जितना भी सारा चीज़ बताएं आप लोगों को जो है समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट में करके कि नहीं समझ में आया है या तो समझ में आया है, ठीक है ना। यदि समझ में नहीं आया होगा तो मैं फिर से जो है वीडियो बनाऊंगा, अभी जो है इसको डिलीट करता हूँ क्योंकि इसका जो है कोई भी काम नहीं है। और प्लस में जो भी हमने चेंजेस किए थे, जैसे कि मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन वाला चेंजेस किए थे, तो मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, जैसा कि था वैसा ही रहने देता हूँ, ताकि हमको कुछ भी जो है आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। अभी जो है इसको यहाँ पे अटैच कर देते हैं और इसको यहाँ पे अटैच कर देते हैं। तो चलिए यहीं तक रहेगा हमारा वीडियो आज का। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, जो यहाँ पे ईमेल जो दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पे हमेशा क्या करना है, इस ईमेल का यूज़ करना है, या तो इस ईमेल को नहीं यूज़ किया। देखिए यहाँ पर टाइनी टीवी में वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं ना, इस ईमेल को टाइनी टीवी में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, हमको टाइनी टीवी में जाना पड़ेगा, और टाइनी टीवी में गेट वैल्यू, और गेट वैल्यू के नाम से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अटैच कर दिए डायरेक्ट। और डायरेक्ट अटैच करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, जो भी टैग रहेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे टैग ईमेल यूज़ कर रहे हैं ईमेल के लिए, तो इस ईमेल को कॉपी कर लीजिएगा, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दीजिएगा, यानी कि जो है इस डाटाबेस में जो है इस टैग के नाम से जो भी वैल्यू रहेगा वो हमको उसी के अनुसार काम करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी जहाँ पर भी आपको ईमेल शो करेगा, यहाँ सभी जगह जो है यहाँ पे यही लगने वाला है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, पूरा जो है पूरा वीडियो जो है आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।